राधे राधे। मैं अमित गौड़ आपका स्वागत करता हूँ। एक ऐसे आपको संत के दर्शन कराएंगे। एक साध्वी हैं हमारे जो ब्रिज में आई हैं और वो किन्नर समाज से हैं। आप उनके जीवन की एक कहानी सुनेंगे, उनसे मिलेंगे और उनकी ये भावना, ये प्रेरणा कैसी जगी वो उनसे जानेंगे। राधे राधे। राधे राधे जी। और मैं पहले तो आपको स्वागत करता हूँ, आप बरसाना आए। ये आपका भाव है बहुत अच्छा। और ये स्थान भी हमारा, जी जो ये स्थान है हमारा ब्रजमंडल, ये वैसे सखी भाव का ही स्थान है। जी। यहाँ पुरुष तत्व हमारे भगवान श्री कृष्ण को ही कहा जाता है। तो यहाँ जो भाव बड़ा सुंदर सखी भाव है जी। तो मैं आपसे बस आपको छोटा सा परिचय जानना चाहता हूँ। पहले तो मेरा यहाँ ऐसे आना हुआ कि मैं किन्नरों से बहुत परेशान थी। अच्छा। उन्होंने मेरे को बहुत परेशान किया, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। मतलब कि लगातार मतलब कि उनकी सेवा में उपस्थित थी मैं, तो बहुत परेशान करते थे, बहुत मतलब तंग करते थे। तो मेरे माँ बाप भी नहीं है, बहन भाई भी नहीं है। मैं खन्ना की रहने वाली हूँ। खन्ना जी, पंजाब। पंजाब। अच्छा। खन्ना की रहने वाली हूँ। और मेरा एकदम से भाव शिव जी के थ्रू आया कि भक्ति में ही सब कुछ है। जी। तो कहने का भाव भी मैंने मन में ही मतलब थाम लिया कि मैंने कुछ नहीं करना भक्ति के सिवा। मैंने संन्यास ले लिया। अच्छा। मैंने दीक्षा ले ली प्राण कृष्ण बाबा जी से। यहीं बरसाना में ही? बरसाना राधा कुंड में। अच्छा, राधा कुंड जी। तो नंद गोपाल सखी जी हैं जो, उनसे मैंने सखी बेस लिया है। अच्छा। सखी बेस लेके मतलब कि बहुत चेंजिंग आई मेरे में, बहुत मतलब कि लगाव हो रहा है भक्ति में। बहुत मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। और भी यही मैं तो सबसे कह रही हूँ, अपील करती हूँ कि यही मेरे लिए दुआ करना कि मैं सबसे ज़्यादा आगे बढ़ूँ। जय हो। तो मैं ये जो आप अपनी जीवन की जो यात्रा बताई आपने, जो आप किन्नर समाज से थे, तो वहाँ कैसे आपका जीवन प्रताड़ना से भरा रहा या फिर वो कैसे काटा आपने वो जीवन आपका? बस क्या ही बताएं, बहुत परेशान करते थे, बहुत ही ज़्यादा। अगर जाते थे हम बधाई लाते थे, ताड़ी पीटते थे, नाचते थे, कूदते थे। सारी धूप हमारे सिर से चल जाती थी, तब भी कहते थे कि अभी भी घूमो, अभी भी घूमो, घूमते ही रहो, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। अरे मैंने कहा इतना पैसा क्या करोगे, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। हाँ, थोड़ा भगवान का नाम भी लेना चाहिए। तो जो आपका ये बचपन का जीवन कैसा था, मुझे वो भी बताओ थोड़ा सा, या बचपन से लेके अब तक का ये सफ़र आपका कैसा रहा? बचपन का जी, सफ़र। आपके परिवार में कौन कौन लोग थे, आपका परिवार कैसा था? मेरे मम्मी डैडी थे जी। मम्मी मेरी को शुगर था। अच्छा। उनको शुगर होने के कारण उनको चोट लगी। अच्छा। चोट लगने के बाद वो बस ऐसे ही अपने मालिश वगैरह कराते रही। इस जगह पे उनको चोट लगी। अच्छा। तो बस वही करते करते मालिश कराते कराते वो जहर फैल गया। अच्छा। हमारे को तो पता ही नहीं था, हम तो गए हुए थे किन्नरों में। तो हमारे को तो किसी के थ्रू पता चला कि हाँ कि आपकी मम्मी की मदर की डेथ हो गई है। तो मैं तुरंत बधाई वाले घर में ही थी, तो मैं वहाँ पे बधाई छोड़ के, किन्नरों को छोड़ के अपने माँ के पास गई। जब माँ देखी तो वहाँ पे ऐसे था, तो बहुत बुरा लगा। बहुत शर्म आ रही थी कि हम डूब के क्यों ना मरे, अगर हम माँ बाप की बात मान लेते तो अच्छे रहते। तो लेकिन मेरे पापा भी मतलब उनको जोड़ों का दर्द था, घुटनों में। तो बस मम्मी और डैडी का मतलब इतना ही बहुत तो था। आपके परिवार में कौन कौन सदस्य, कितने लोग थे आपके परिवार में? मैं और मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी एक बहन थी। बहन हमने मतलब गोद ली हुई थी। अच्छा। अच्छा। तो इस करके तो आप उनके जो है आपके परिवार में मम्मी पापा, आप और आपकी बहन। जी। तो फिर बहन की शादी हो गई या फिर पहले ही निकल गए थे आप घर से? बहन की शादी होने के बाद हम निकले। तो आपसे बड़ी थी वो छोटी थी वो? बड़ी थी। अच्छा, आपके बड़ी सिस्टर। जी। तो शादी उनके परिवार है पूरा अभी भी? जी। आपसे कभी बातचीत होती है उनकी? नहीं, हम लिंक ही नहीं रखते। अच्छा। अच्छा। जी। तो पिताजी भी पूरे हो गए अब? हाँ जी। माता जी, पिताजी? जी। तो गाँव फिर बिल्कुल छूट गया आपका तो? बिल्कुल। कभी गए थे कभी आप लौट के? उधर से जाते हैं या कभी, अब तो बिल्कुल ही जाना नहीं होगा क्योंकि हम आगे शिव जी के चरणों में। तो हम तो भजन कीर्तन में ही हैं। तो कभी याद आती है आपको अपने गाँव की? याद तो आती है, लेकिन गांव की नहीं आती, माँ बाप की आती है। कभी कभी आती है तो चलो रो के अपना थोड़ा कर लेते हैं, मन हौला कर लेते हैं।
तो आप सबसे जब आपकी उम्र कितनी थी जब आप किन्नर समाज में चले गए थे आप? मैं 15 साल की उम्र में किन्नरों में चली गई थी। अच्छा, अच्छा। तो तो माता-पिता मतलब जो है अपने आप ही चले गए थे आप या फिर कोई लेने आया था आपको? नहीं, मेरे को लेने के लिए आए थे। अच्छा, पता कैसे चल गया उनको? पता उनको बस हम बच्चों में खेल रहे थे, जैसे ग्राउंड बना होता है या जी, गुल्ली डंडा खेलते हैं या फिर कंचे वगैरह खेलते हैं। जी, जी। वहाँ पे खेलते खेलते वॉशरूम हमारे को आया तो कमेटी दफ्तर वालों ने जी। किसी ने बताया, जी। तो उनको पता चला कि ऐसे अच्छा, ऐसे अच्छा, हैं। अच्छा, बच्चा एक तो जी। हमने बचपन में भी ये सुना था और ये तो कहते हैं आज भी ऐसा होता है कि वो वाक़ई में ले जाते हैं? अगर वो जी। रहना चाहे अपने माता-पिता के साथ तो भी नहीं रहना? माँ बाप के पास रहना चाहे तो माँ बाप के पास ही रह सकते हैं, लेकिन अच्छा। हमारी तो कुछ गरीबी थी ऐसी, कुछ हमारी प्रॉब्लम ऐसी थी, जी। कुछ हमारी मेरे पापा कैंटीन में थे, अच्छा, अच्छा। कमेटी दफ्तर सरकारी में, अच्छा, अच्छा, हाउ अच्छा। टैक्स के पास वहाँ कैंटीन थी। अच्छा, तो वहाँ पे कैंटीन पे काम करते थे, कुछ पैसे खा गए, कुछ लूट गए, कभी 2-3 बार हमारी कैंटीन में चोरी भी हुई। अच्छा, तो कहने का भाव भी बहुत गरीबी देखी। बहुत आपने तो जी। बचपन में भी कष्ट देखा जी। और फिर आप इस समाज में कितने वर्ष तक आपने इनके साथ आप किन्नर समाज में रहे? इनके साथ में रही 30 वर्ष तक। 30 साल तक उनके जी। साथ और जो उनको कमाते थे वो उनको देना पड़ता था? उनको देना पड़ता था, उनमें से हमारे को कभी 1000 दे दिया, कभी 500 दे दिया, कभी 200 दे इनके दिया। मालिक कौन होते हैं फिर? मालिक वही होते हैं जो गुरु बनते हैं। अच्छा, जो आपके जी। गुरु होते हैं। तो कितने लोग काम करते हैं आप जैसे मतलब उधर उनके साथ में? उनके साथ में 2, जैसे एक जंग बजाने वाला होता है, एक अच्छा, अच्छा, ढोलक अच्छा। वाला होता है। वो भी आप ही के समाज से होते हैं? नहीं, 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 अच्छा, वो अच्छा, लड़के अच्छा। होते हैं। अच्छा, अच्छा। वो लड़के होते हैं, जी। जी, तो जी। अब जैसा मतलब ऐसा भी होता है कि आपके गुरु के नीचे कितने भी लोग काम कर सकते हैं? हाँ, हो सकता है, लेकिन आप कितने दोस्त थे मतलब साथी आपके? थे हमारे मतलब 2-3 थे। अच्छा, अच्छा। जी, 2-3 मतलब तो साथ आप था। जब अब ये छोड़ कर के आए, जी। तो उन्होंने रोका नहीं आपको? रोकने की कोशिश तो कोई भी नहीं करता, लेकिन यही है कि एक धोखा ही मिला एक तरफ से। जी, जी, जी। और ना ही बात करते हैं, ना ही कुछ। पहले बुला लेते हैं, चेला कर लेते हैं, हैं? जी। तो फिर बाद में कहते हैं कि हाँ जी, आप कौन हो, कहाँ से हो? ग्रुपों में गाली देते हैं, अच्छा। ग्रुपों में जैसे कह देते हैं कि पूरे संत समाज हो गया, जैसे किन्नर समाज हो गया, बोल देते हैं, आवाज़ लगा देते किन्नरों में भी इनका हुक्का पानी बंद है। हुक्का पानी मतलब भी इनका कोई भी किन्नर इसको रोटी पानी नहीं देगा, पानी नहीं देगा, इनको अच्छा। बुलाएगा नहीं। ओह! तो इस व्यवस्था में हम परेशान हो जाते हैं, हम कहाँ जाएँ? जी। अगर बसें माँगते हैं, अगर मतलब कोई टू टैक्स माँगते हैं या जी। कोई बत्ती माँगते हैं, जी। तो मतलब बेइज़्ज़ती महसूस करते हैं हम लोग। जी, जी, तो हम ये कभी किया नहीं, ना ही हम करेंगे। जी। अब आगे हम शिव जी के मतलब चरणों में, पहले भी हमारे यही भक्ति का भाव आपकी था। जो भक्ति जब आप कभी जाते होंगे तो पहले आपका मन नहीं था कभी जैसे कि इस लाइन में छोड़ कर के अपने स्वतः ही चलें भक्ति भाव में? नहीं, भक्ति भाव में मेरा पहले से भी था, लेकिन जागत अब हुआ है। अच्छा, जागृत जागत अब हुआ है ये। हाँ। तो अब मैं चाहती हूँ कि किन्नर नाम का तो मैंने वर्का ही फाड़ दिया है। बहुत सु मैंने संन्यास ले लिया है। राधा, 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 राधा जय, करती जय, हूँ, जय, जय। बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत सुंदर, ये सबसे सुंदर भाव है। जी, और ये सखी का जो भाव है ना जी, और आप ये ना सोचो कि आप अकेले हो जी, या ब्रिज मंडल में सभी का भाव सखी रूप में है जी, और आप आराम से इस स्थान पे रहो जी, और बहुत अच्छी बात आप यहाँ तक पहुँचे। जी। तो ये आपको सबसे पहले लगन कैसे लगी कि हम लोग बरसाना जाएँगे वहाँ ब्रिज में जी। गोपी भाव में रह कर के मेरे श्री को राधा रानी की आराधना करेंगे? सबसे पहले किसने बताया आपको? भाव कहाँ हुआ? हम आए थे वृंदावन दर्शन करने के लिए। जी। दर्शन करने के लिए आए तो बिहारी जी के दर्शन किए, राधा रानी के दर्शन किए, सारा मतलब यहाँ पे धाम में घूम के गए हम लोग। जी। तो उसके बाद हमारे प्रति मन में ख्याल आया कि हम कहीं नहीं जाएँगे, वहीं रहेंगे। तो आप फिर यहाँ पे सीधे बरसाना। तो जी। आपको कोई जानता था या आप यहाँ सीधे? पे कोई नहीं जानता था, कोई किसी का कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरा यहाँ पे पता नहीं कैसे मेरा मन, जैसे कहते नहीं कि जादू ही हो गया एक तरह का, जी। मैजिक कह देते हैं जिसे, जी, जी। एक तरह का भी वही मेरे साथ हो गया। और मेरा खुद ही मतलब मन मेरा यहाँ पे टिकने लगा धीरे 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 धीरे। और 4 बार मैंने वापस जाने की यहाँ से कोशिश की अच्छा। और राधा रानी की ऐसी कृपा हुई। कोसी कला से मैं
खुद जी और मेरे साथ एक बच्चा था, जी उसने मेरे साथ बैग उठवाया, बैग जी। उठवा के मैं फिर वापस आई। मैं कहा अच्छा शीश जी अब मैं तुम्हारे धाम से कभी नहीं जाऊंगी। जय हो। जी ऐसा हमारे जो ठाकुर है ना जी कन्हैया, वो हाथ ऐसा पकड़ लेते हैं, फिर जी छोड़ते नहीं है। जी जी तो आप बिल्कुल निश्चिंत उनके भरोसे रहो जी और आपको ब्रिज में बहुत आनंद आएगा, मैं ये बात जी को मैं कहता हूँ। जी और हमारा एक छोटा सा परिवार है जी एक ब्रिज दर्शन का, जी तो हम भी चाहते हैं कि जी राधे राधे महाराज। तो ये हमारा ब्रिज दर्शन का एक परिवार है छोटा सा, जी तो हम ऐसे अपने ब्रिज मंडल के साधु हैं, साध्वी हैं, जी उनके लिए कुछ सेवा कर पाएँ, ऐसा कोशिश करते हैं उनकी जी तरफ से, सभी भक्तों की तरफ से। जी तो हम भी आपको जितना हो सकेगा प्रयास, जी श्री जी की जितनी इच्छा रही, तो जी हम जो है अपने भक्तों की तरफ से जी कुछ ना कुछ आपको यहाँ पहुँचाते रहेंगे। जी और आप आराम से रहो, जी बहुत आनंद आएगा आपको हमारी भूमि पे। जी और मैं बस एक और चीज़ जैसे मैं आपसे जानना चाहूँ जी कि जो अब आपने आप जहाँ पे रह रहे हो जी और आप वहाँ पे रहे, जी उस समाज में रहे, जी तो उस समाज में और इस समय में जहाँ भक्ति है, तो इसमें कौन सा जीवन कठिनाई का है? क्योंकि साधु जीवन भी आप कठिनाई भरा ही समझिए, जी क्योंकि ये भी बहुत पग पग संभल के रखना पड़ता है इस जीवन में जी भी, और वो तो आपका बड़ा कठोर जीवन है ही। तो जी कैसे इन दोनों में से आपको बीच में कैसे सही लगता है, कौन सा सही रहा? मुझे साधु जीवन मतलब कोई कठिन नहीं लगता, जी। इसमें कोई भी कठिनाई आए मैं सहने के लिए तैयार हूँ। बहुत सुंदर। वहाँ हमारे को इतनी कठिनाई थी, इतने परीक्षा हमारी ली जाती थी कि हम कुछ बता नहीं सकते। मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बस भजन ही करना चाहती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। मोह माया में तो पढ़ना ही नहीं चाहती मैं। वहाँ पे पढ़ लिए थे? वहाँ पे पढ़ रही, अरे आज इतना लाख हो गया, इतना नहीं हुआ, अच्छा। अरे 50,000 और आ जाता, अरे 10,000 और आ जाता। तो इसके लिए मोह माया सब छोड़ के जी। तो शिव जी के चरणों में आई। जय हो। तो आप उन्हीं के भरोसे रहो, आप जी निश्चिंत ही। अच्छा, मैं एक और आपसे प्रश्न पूछूं, जैसे जी मुझे माफ़ करना, पर मैं आपके जो है भूतकाल के जीवन में से एक प्रश्न जी पूछना चाहता हूँ जी जी कि किन्नरों का जीवन कैसा है आम समाज में? क्योंकि हमारा जो समाज है जी वो स्त्री और पुरुष दो ही समाजों को स्वीकार कर पाया है। जी किन्नर समाज को जितना हमें लगता है कि हमें हीन जी भावना से देखते हैं, जी तो एक वो समाज में आप रहे हो, आपने जिया है, जी तो सामान्य लोगों का कैसा व्यवहार रहता था आपके साथ? व्यवहार मतलब अच्छा नहीं था, जी, अच्छा। अच्छा व्यवहार नहीं था। मतलब कोई मामू कह के बुलाता था, कोई चक्का कह के बुलाता था, कोई कुछ ऐसे करके बुलाते थे। और यहाँ पे मैं जब से आई हूँ, शिव जी के चरणों में लगी हूँ, भजन में लगी हूँ, तो यहाँ पे मेरी इज्जत भी है, सब बुलाते हैं, साधु संत मिले भी हैं, 2-3 हमने भंडारे में भी जाके आए हैं, बहुत हमारी इज्जत और मान किया हमारा। तो बाकी तो ब्रिज में आपको कभी ऐसा महसूस तो नहीं हुआ, हमारे नहीं, यहाँ पे जितने समय में आप आए? मेरे को इतना ये महसूस नहीं हुआ कि मैं यहाँ पे भी, अरे मैं यूपी में आई हूँ जी। या मैं ऐसे हूँ, मैं पंजाब की हूँ, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है। जी। मन में ऐसा कोई ख्याल ही नहीं है अभी मैं जाऊँ या मैं रहूँ या कुछ। मतलब ये है कि मैं यहाँ पे भक्ति करना चाहती हूँ, यहीं वास करना चाहती हूँ। जय हो। तो ये आपका अपना घर ही है, ये मेरा अपना ही घर है ये समझिए आप। जी। तो और आप मुझे कोई आस नहीं थी किसी चीज़ की भी, हाँ मुझे यहाँ पानी की बोतल मिलेगी या मुझे राशन मिलेगा या मुझे कोई भी खाना कहाँ से खाऊंगी या मतलब कुछ भी, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। तो शिव जी की कृपा से सब कुछ अच्छा है। जय हो, जय हो। जी तो आपके जीवन में कोई ऐसी घटना है आपकी जो बड़ी मार्मिक रही हो, आपको वहाँ पे लगा कि अब तो ठाकुर जी के पास ही चलो, जी ये वो सब छोड़ने का, क्योंकि एक क्षण भर का हमारा फैसला होता है। जी कभी हमारे साथ कोई ऐसी घटना घटती है जी कि उसका प्रताप से हम कहते हैं कि अब चलो यहाँ से, तो जी। आपको कौन सी ऐसी घटना होगी अब मैं ये समाज छोड़ के चल दूँ? वो आपको कोई पल ऐसा याद हो जहाँ आपके साथ ये लगा हो कि अब तो रहना ही नहीं है? जी मेरे एक गुरु थे सोनिया चौधरी, अच्छा। रामगढ़ बॉर्डर के पास वो रहते थे, जी। जम्मू कश्मीर में। अच्छा। तो उन्होंने 1-2 बार हमारे को निकालने की कोशिश की और निकाल भी दिया, और बस तक चढ़ाने के लिए आए। और साथ में एक बच्चा था मेरे, तो उसको भी धमकियां देने लगे, तुम्हारे घर में ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। मतलब कि बहुत कठिनाई हमने सही है, बहुत हमने कष्ट सहे हैं। फिर भी कहने के बाद भी भी मेरे पास कुछ नहीं बचा था शिव जी के अलावा। अगर ये ना होते तो मैं तो कहीं की भी नहीं थी। बड़ी भक्ति आपकी, ऐसी भक्तों की, और ऐसी भक्ति जान कर के जी तो सच में बहुत
एक भीतर से आनंद की इसलिए अनुभूति होती है जी कि आप सब चीज़ छोड़ के श्री जी के सहारे हो। जी इतना अच्छा सहारा आपको मिला है, उससे बड़ा सहारा तो कोई हो ही नहीं सकता। जी और भक्त भी यही जानना चाहते हैं कि ऐसे जो जीवन हम लोग एकदम से छोड़ करके जी भक्ति भाव में आ जाते हैं तो उनका जी। कैसे फिर वो आगे इसका कैसे जीवन चलता है। तो आपने बताया ही दिया कि सब जी ठाकुर जी के भरोसे है, जी वो अपने आप चलवाते हैं। जी जी तो आपने जब दीक्षा ली तो गुरुजी ने आपको क्या क्या समझाया, क्योंकि भक्ति आपके लिए तो बिल्कुल नई नवेली थी, जी। तो आपके गुरुजी ने आपको कैसे कैसे समझाया? तो हमारे को कोई मिला, जी भक्त मिला, जी राधा कुंड में हम गए जी, थे जी। दर्शन करने के लिए। जी। तो हमारे को कहा भी यहाँ पे आश्रम है प्राण कृष्ण बाबा जी का, अच्छा। तो ये इनकी बहुत पहुँच है, तो उनके बहुत नाम है, उनकी बहुत पहुँच है। जी तो मैंने कहा भी कोई बात नहीं, हमारा भी कोई सहारा नहीं है, गुरु भी नहीं है हमारा जी। कोई, अगर गुरु स्थान होगा जी तभी हम भजन कीर्तन कर पाएंगे, इसके अलावा तो हमारा भी असंभव है। जी। तो हम गए, बाबा जी के पास गए, अच्छा तुरंत ही बाबा जी ने एकदम ही मतलब कि दीक्षा दे दी, अच्छा। हरि नाम दे दिया, जय हो। तो कंठी माला दी। तो मतलब कि बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। मतलब कि कई लोग कहते हैं, कई साधु संतों के पास चल जाते हैं या किसी भी पास चल जाते हैं तो वो बहुत मतलब एटीट्यूड दिखाते हैं, या जी, मतलब जी। कि वो सिक्योरिटी गार्ड होती है, ऐसा कुछ जी, भी जी, नहीं है हमारे जी। प्राण कृष्ण बाबा जी में, जी राधा कुंड में। जी। तो मतलब बहुत अच्छा, हमारे को बहुत, जैसे हम घर पे ही आके दीक्षा ले रहे हैं ऐसे ही हमारे को दीक्षा दी, अच्छा। बहुत अच्छा। तो आपके जो जो जीवन में यहाँ तक आप पहुँचे, जी तो यहाँ ब्रिज में आप जब कहाँ पे रह रहे हो अभी आप? जी। तो जो ब्रिजवासियों के हम रह रहे हैं, जी जिन्होंने हमारे को स्थान दिया भजन कीर्तन के लिए, जी वो केवल सर्दियों के लिए दिया। अभी ये संत लोग हैं जी जी। कि ये सर्दियों में कहाँ जाएंगे, अच्छा जैसे हमारी व्यवस्था हो जाएगी वो भी जी, चलो जी। थोड़ा बहुत होगा। जी जी। तो ये बात है, अच्छा अच्छा। बाकी श्री जी जाने। राधे। नहीं, कहीं ना कहीं श्री जी आपकी जरूर करेंगी। जी अब हमारे भी एक छोटा सा जी ये माध्यम हम निमित्त बन जाते हैं, जी करने वाले तो सब ठाकुर जी हैं, भक्त हैं अपने। जी तो वो भक्त ठाकुर जी भक्त को प्रेरणा देते हैं जी और वो हमें कुछ निमित्त बना करके पहुंचा देते हैं, और कुछ जी सेवा हम साधुओं में, हमारे साधु जी जो भी रहते हैं उनमें पहुंचा देते हैं थोड़ी बहुत। जी हमारा भी प्रयास रहेगा आपके लिए, जी जो भी हम कुछ कर पाएँ जी आपके लिए ज़रूर करेंगे। तो जी बहुत अच्छा रहा आपसे मिले हम, हमें जी तो बहुत ऐसी चीज़ें जब हमें पता चलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है जी कि जब आपके साथ आपके समाज में और भी लोग इसको देखेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा कि ब्रिज में आप ऐसे स्थान पे आओगे जी तो आपको ऐसे जो प्रताड़नाओं का जीवन है उससे तो बेहतर है। यहाँ हमारी सोच अच्छी है, विचार यहाँ के लोगों के बहुत अच्छे हैं। तो हम जो है आपके लिए कुछ सेवा कर सकते हैं। हमारे परिवार की तरफ से एक ब्रिज दर्शन का परिवार है हमारा, जो सेवा साधु संतों की सेवा करते हैं थोड़ी बहुत। कोई हमारे लिए बताओ, कोई छोटी सी, कोई छोटी मोटी जैसी भी सेवा हो। सेवा का तो ऐसे है जी, जी कहने का भाव ये है कि अगर पैसे की बात करें जी तो हमें मतलब मोह माया सब हम छोड़ के आए हैं, जी ठीक है। जी। मतलब सब कुछ हम छोड़ के आए हैं, तो हमारे को किस चीज़ की मतलब जी जी सही, जरूर। लोड कह देते हैं, ज़रूरत कह देते हैं, जी भी उसकी लोड नहीं है। जी बस हमें ठाकुर जी चाहिए सेवा करने के लिए जो होते हैं। तो एक छोटा सा हमारे को स्थान चाहिए, भले ही किराए पे हो जी जी, तो मतलब रहने के लिए, भजन कीर्तन करने के लिए। तो बाकी जैसे श्री जी चाहें, उनकी मर्जी से मर्जी है। जी। वो कहेंगे धूप है तो धूप है, वो कहेंगे छाई है तो छाई है। जरूर जरूर। राधे राधे। आप निश्चिंत रहें, आप जी चिंता ना करें। जी हमारे जो भक्तों की तरफ से जी जी हमारे जो भक्तों की तरफ से जी हमारा एक छोटा सा एक माध्यम बन जाते हैं हम। जी मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको जी। ठाकुर जी पहुंचाने की। कितने बड़े ठाकुर जी चाहिए आपको? इतने अच्छा, इतने बड़े? जी ठीक, सिलिकॉन वाले? जी, उनके बाल होते हैं अच्छा 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 मतलब सेवा करने के लिए। अच्छा, सेवा के वो लिए। अरे हमें बहुत चाहिए। सुंदर। जी मैं पूरी तरह प्रयास करूंगा। जी और कोई कमरा ऐसा होगा हाँ, छोटा सा बस। आपके लिए जी किराए पे मिल सकेगा, जी तो हम पूरी तरह प्रयास करेंगे। आप आराम से रहिए, कोई चिंता मत करिए कैसी जी भी। आप इस जी चीज़ में ये ना सोचिए जी कि आप यहाँ अकेले हैं। जी। सारा सब बाकी राधा रानी करेंगी जी जी जी, जैसा भी होगा। सब सब जी, श्री जी के ऊपर है। हम इतना भी उन्होंने अच्छा किया है जी, तो आगे भी अच्छा ही करेंगी। सब अच्छा होगा आपके जी साथ, आप निश्चिंत रहो। जब डोर ऊपर वाले ने पकड़ ली है हमारी जी किशोरी जी ने, तो उनको तो कृपामयी और करुणामयी बोलते हैं। जी जी जी
तो आप चिंता ना करिए कैसी भी। जी। और मेरा ये प्रयास ही रहेगा, मैं आपको ये जल्दी से जल्दी पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो भक्ति के लिए कितना बोला गुरुजी ने आपको, कैसे भक्ति कितनी करनी है? भक्ति के लिए ऐसे बोला कि जितनी हो सके उतनी भक्ति करो, उतना भजन कीर्तन करो, इतना करो कि खुद शिव जी खुद प्रकट होएं और खुद ही हम आपको आशीर्वाद दें। जय जी। बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया आपसे जी। मिल करके। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। आप ऐसे राधे। भक्ति करो और कोई चिंता जी। की बात नहीं है, आप आराम से रहो। जो आपने जीवन जिया है जी। वो कष्ट वाला, उसको भूल जाओ और अब आप दूसरे वो जीवन समय में, तो हम भूल ही गए। अब आप ब्रजमंडल में प्रवेश कर गए हो। ये 84 लाख योनियों में तारने वाला है, तो इस जीवन को तो तर ही जाना है ये। तो आप इस भूमि में आनंद लो, कोई परेशानी नहीं होगी। और कुछ अगर रहे तो आप हमें याद करो, ठीक है जी। जय 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 जय। अरे मैं बहुत प्रसन्नता हुई आपसे मिल करके, और हम आपसे ऐसे मिलते भी रहेंगे। कोई बात हो तो आप बताते रहना। जी। और बड़े अच्छी स्थान पे हो आप, खूब परिक्रमा लगाओ, खूब श्री जी की सेवा करो। जी। परिक्रमा रोज जाते हैं। अच्छा, रोज परिक्रमा जाते हो आप? जी जी। अच्छा, तो मैं तो, मेरी इच्छा थी ऐसे ही, पर वो तो अच्छा रहा, हम भी परिक्रमा में आए तो आपसे मिले, 2 मिनट बात करिए आपसे। आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और जो सेवा मेरे से हो सकेगी मैं करूँगा, ठीक है जी। हमारे भक्तों का एक परिवार है, उसकी तरफ से राधे राधे राधे। तो आपने जो ये हमारा छोटा सा जो हमने इंटरव्यू किया इनका, ये छोटा सा हमारी जो बातचीत हुई, तो उसमें हमने यही देखा। तो ये सखी भाव में हमारे ब्रजमंडल में आ गई हैं और स्थान का बरसाना है। परिक्रमा मार्ग में हमें ये मिले हैं, तो हमने उनसे जीवन में कुछ जानने का इनके प्रयास किया, इनके समाज के विषय में, इनके अब तक के जीवन के विषय में। तो हमें जितना पता चला वो यही है कि एक तो ये ज़्यादा उस पुराने जीवन में नहीं जाना चाहते हैं, अब अपनी भक्ति पे ही इनका पूरा ध्यान है। ऐसे भक्तों को आप हमारे माध्यम से देखते रहोगे, जो हमारी सेवा इन पे हो सकेगी हम ब्रज दर्शन की तरफ से करेंगे। और आपको ऐसे ही सत्संग के आपको दर्शन और भी होते रहेंगे। आप हमें सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल पे और भी वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए और शेयर करिए। राधे राधे।